प्रतीक्षा क्या होती है? प्रतीक्षा वो होती है जिसकी आस में कभी कभी आंखें पथरा भी जाती है। प्रतीक्षा वो होती है जो आंखों में आंसू ला देती है। प्रतीक्षा वो होती है जो राम मंदिर की आस में न जाने कितनी पीढ़ियां साकेत वासी हो गई, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिल पाया, क्योंकि भव्य राम मंदिर का जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो स्वप्न जो है वो केवल कल्पना में लेकर चले गए। लेकिन करोड़ों राम भक्तों की प्रतीक्षा अब खत्म हुई। जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो सपना पूरा हुआ और अब अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। राम जी अपने घर में पधारने वाले हैं। और जब मैंने कहा कि प्रतीक्षा क्या होती है, प्रतीक्षा के साथ साथ संघर्ष चलता है। वो संघर्ष क्या है? वो संघर्ष जिन्होंने देखा है वो आज हमारे साथ इंडिया टीवी के मंच पर मौजूद है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ युग पुरुष 1008 स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा। मुझे बहुत खुशी हो रही है परमानंद जी, आज आप हमारे साथ इस मंच पर आसीन हैं। आप श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्टी हैं और वाकई में ये एक ऐसा अवसर है। महाराज जी, आपने सोचा था, आपने कल्पना की थी, 92 वर्ष आपकी आयु है, 70 वर्ष का ये संघर्ष जो कानूनी तौर पर लड़ा गया, लेकिन आप तो इस संघर्ष से अपने जन्म के साथ साथ जुड़ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो अभी पूछा है विषय वो तो है ही, पर एक मैं भूमिका की तरह पर कुछ कहना चाहता हूँ, फिर अपनी बात रखूँगा। इस प्रभु राम के मुद्दे को, मंदिर के मुद्दे को जो भाजपा, बसपा, कांग्रेस आदि के मुद्दों से सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये हमारा आस्था का मुद्दा है, ये हमारे आराध्य का मुद्दा है। और एक बात और कह देना चाहूँगा, सिख पंथ में भाई गुरदास जी हुए हैं। उस समय न कांग्रेस थी, न भाजपा थी, न जनसंघ था। उस समय उन्होंने कहा है, ठाकुर द्वारे ढाए के से छोड़ी मसीत उसारा। ठाकुर द्वारे गिराकर उसी जगह मस्जिद बनाई। जगह की कमी नहीं थी, हिंदू का अपमान करने के लिए बनाई गई, कोई इबादत के लिए नहीं बनाई गई। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने के लिए ऐसा किया और विवादित जगह पर बनी हुई मस्जिद की इबादत खुदाबंद करीम स्वीकार नहीं करते, फिर क्यों बनाई गई? केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। इसलिए मैं वो दिन भी बताना चाहूँगा जब हम छत पर थे और ढांचा गिराया जा रहा है। कई उसमें चढ़े हुए बच्चों को कहा गया नीचे उतर जाओ, तुम्हें राम की सौगंध। उन्होंने कहा हम ढांचे के साथ गिरेंगे, मर जाएंगे, लेकिन उतरेंगे नहीं। हमने भी कहा, हम मंच से लाउड स्पीकर से कहा कि जब धनुष तोड़ने के लिए राजा लोग गए नहीं टूटा, जब गुरु जी ने आज्ञा दी तब धनुष टूटा। तो जब तक संत न कहें मत गिराओ, पर युवक माने नहीं, चढ़ गए, गिराते रहे। और ऊपर कितनी देर रहने के बाद भी पलस्तर नहीं छूटा, लगता था कैसे गिरेगा। तब मालूम है बहुत जगह दीवारें बनती हैं, किनारे किनारे ईंटें लगाए जाते हैं और बीच में मलबा भर दिया जाता है।
तब बताया गया कि ऊपर से नहीं गिरेगा, नीचे की ईंटें हटाओ तब जाएगा। तो ढांचा गिरा। तो पहली बात तो ये सबको कहना चाहूँगा, भाजपा का मुद्दा नहीं है, भाजपा ने साथ दिया है। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस जरूर मंदिर के विरोध में रही है, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस के समय का नहीं है, उन मुगलों का है जिन्होंने मंदिर तोड़े। और इन मुसलमानों से भी हम कहना चाहते हैं वो मुगल बादशाहों के साथ न जुड़ें, वो इस भारत के हैं, भारत की अस्मिता के साथ उन्हें रहना चाहिए और मंदिर के लिए साथ देना। की जो भूमिका आपने बांधी उसमें 90 और 92 के दशक की जो राजनीति थी और जो उस वक्त अयोध्या नगरी में हो रहा था, उसकी रूपरेखा आज प्रत्यक्ष आंखों के सामने आ गई। मैं उससे और थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ आपको। जब ये चर्चा होती थी साधु संतों में कि क्या करना है, मैं उस समय आपको ले जाना चाहती हूँ जब सुग्रीव किले में भी बैठकर आप साधु संत बैठकर चर्चा करते थे कि राम मंदिर तो होना चाहिए। तब प्रेरणा कहाँ से आती थी? प्रेरणा तो अंदर बैठे राम के ही अंदर से आती है और हमारी आस्था है और हमें पता था कि ये मंदिर गिरा के बना है तो स्वाभाविक है इच्छा होना। पर हम बधाई देते हैं आरएसएस को और विश्व हिंदू परिषद को जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो राम लक्ष्मण की तरह आगे आए और हम इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। तब सवा रुपए की टिकटें थी शुरुआत में, हम लोगों ने टिकटें खरीदी, फिर शिला पूजन के लिए देश भर में गए। तब कई बार